बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो हम सीख रहे हैं क्लास 8 मैथमेटिक्स। इसके एक्सरसाइज नंबर 3.3 को हम इस वीडियो में कंप्लीट सीखेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा बाकी वीडियोस आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स अप टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल्स। तो क्या करना है, आपने इसका स्क्वायर रूट लेना है जो कि पॉइंट में आएंगे यकीनन। तो आपने पॉइंट के बाद 3 नंबर्स तक लिखना है, 3 पॉइंट्स तक यहाँ पे लिखना है, ठीक। तो उसके लिए हम किस मेथड का यूज़ करेंगे। तो कुछ स्टूडेंट्स सवाल कर रहे हैं कि क्या हम पिछला जो एक्सरसाइज है 3.2 इसमें डिवीजन मेथड यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल, जो आपके लिए इजी हो वो कीजिएगा। जैसे कि कुछ नंबर्स ऐसे थे जिसको आप यहाँ इस तरह करेंगे तो थोड़ा सा मुश्किल होंगे, तो इसके लिए आप डिवीजन मेथड यूज़ करके भी निकाल सकते हैं ताकि इजीली आप कर सकें, ठीक। तो मैंने इसलिए किया था ताकि दोनों आपको अच्छी तरह से समझ हो दोनों की, फिर एग्ज़ाम में जो आपके लिए जो हो वो कर सके, इसलिए मैंने ये मेथड यूज़ किया था 3.2 में। तो जो मेथड आप यूज़ करना चाहो कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, पॉइंट के बाद 3 डेसिमल प्लेस तक आपने लिखना है आंसर को, ठीक। यहाँ और भी आते जाएंगे क्योंकि आप जानते ही है कि रूट के अंदर अगर परफेक्ट स्क्वायर के अलावा कोई दूसरा नंबर आ जाए ना तो वो ना रिपीटेड होंगे। तो जो कि हमने सीखा था टर्मिनेटिव, नॉन टर्मिनेटिव, रिपीटेड, रिकवरी में, तो वो उस वजह से ना आते जाएंगे। तो आपने 3 नंबर्स तक लिखना है, बाकी लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। तो आप राउंड ऑफ करके भी लिख सकते हैं, चौथा करके। 5 से ज़्यादा हो तो इसको ज़्यादा कर सकते हैं, अगर 5 से कम हो तो इसको ऐसे ही रहने दें, वो आपकी मर्ज़ी। तो आपने 3 डिजिट तक लिखना है। तो पार्ट 1 है 3, तो इसका आपने लॉन्ग डिवीजन से सोल्व करके 3 डिजिट तक आपने आंसर लेकर आना है। तो सॉल्यूशन में क्या करेंगे, बाय डिवीजन मेथड आप 3 और इसका पर स्क्वायर रूट लेंगे। तो यहाँ आपके पास पेयर्स बनाएंगे तो 1 1 दा आप कर सकते हैं, 1 1 दा 1 कीजिएगा, माइनस करेंगे 2 और इसका डबल करेंगे तो 2। अब आपको आगे पॉइंट यूज़ करके आगे और भी नंबर चाहिए, ठीक। तो आप यहाँ से जितना चाहो जीरो यूज़ कर सकते हैं। तो 3 डिजिट तक चाहिए तो 6 जीरो तक हमें चाहिए। अगला अगर आपको चाहिए हो तो और भी मज़ीद ज़ीरो बढ़ा सकते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद जितना ज़ीरो आएंगे ना उससे वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेंगे। तो यहाँ पे 2 ज़ीरोस नीचे लेकर आएंगे। इसके बाद क्या करना है, 7 या 6 का आएंगे तो 6 का चेक करते हैं। 26 से 6 दूनी 12 होते हैं ना, तो 7 दूनी 14, तो 7 7 7 49, 7 के साथ करेंगे तो होंगे 7 7 7 49, 7 दूनी 14, 15 7 18, 189, ठीक। तो आपने क्या करना है, 7 से कर देना है, ये 189। इसके बाद माइनस करेंगे, इसका आपने ऐसे ही लिखना है, इसका डबल कर देंगे तो 14। अब 14 नहीं लिखना है, 4 लिखना है, इसको एक कैरी इसको देंगे तो 3। इसके बाद माइनस करेंगे तो 10 और ये 9 और ये 1, तो 1 और 1। इसके बाद 2 ज़ीरोस नीचे लेकर आएंगे। अब क्या करना है, 300, तो यकीनन 300 या 900, 300 चुके जाते हैं 1200 होते हैं, तो यकीनन 3 के साथ ही करना होगा। 4 के साथ करेंगे तो ज़्यादा होंगे। इसके लिए चेक करते हैं ताकि कोई मसला ना हो। 3 3 9, 3 चुके 12, 3 3 9 10, 10 29, ठीक हो गया ये। तो इसके बाद क्या करना है, माइनस कर देना है 10 9, तो 10 में से 1, तो आप क्या कर सकते हैं 8, 2 ज़ीरोस नीचे लेकर आएंगे, इसका डबल हो चुके हैं इसका भी, और इसको डबल कर देंगे तो 6। अब क्या करना है, 8000 है और ये 3000 है, तो 2 करेंगे तो हो जाएंगे ना। 3000 दूनी 6000 कुछ आएंगे, अगर 3 करेंगे तो 3 3 9000 आएंगे, तो आपने 2 कर देना है यहाँ पे। तो 2 2 दूनी 4, तो ये आप कर सकते हो, कीजिएगा मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे, बाकी आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आंसर आएंगे आपके पास 3 डेसिमल प्लेस तक, 1 2 3 तक। अगर आप चाहो तो अगला वाला निकाल के ना 5 या इससे ग्रेटर हो तो यहाँ पे 3 करके लिख सकते हैं, ये भी याद रखिएगा, नहीं तो यही आंसर होंगे 3 डेसिमल प्लेस तक, ठीक। अगला है पार्ट 2। पार्ट 2 है 5, और इसका आपने लॉन्ग डिवीजन मेथड से 3 डेसिमल प्लेस तक क्या करना है, परफेक्ट स्क्वायर लेना है। तो यहाँ पे
स्क्वायर रूट लेना है तो यहाँ 2 टू ज़ा 4 माइनस करेंगे 1 आएंगे, इसका डबल कर देंगे, 2 ज़ीरोस चाहिए पॉइंट यूज़ करेंगे, ठीक, और 6 ज़ीरोस चाहिए तो पहले से ही लगा के रखिएगा, समझ गए। तो यहाँ पे 100 तो 42 दूनी आएंगे यकीनन तो 84, समझ गए, ये तो कर सकते हो। 8 डबल और 84 तो 100 में से 16 00, तो यहाँ इसको डबल नहीं करना था, सॉरी, 4 ही आएंगे, ठीक, 4 4 तो इसके लिए 400 और 1600 तो 4 चुके 1600 तो होते हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे तो आगे 40 है ना, इसलिए 1600 से ज़्यादा आएंगे। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, 3 या 2 का चेक करेंगे, तो 3 के साथ कर दीजिएगा, 3 तो आएंगे यकीनन, नहीं आए रफ पे करके यहाँ पे लिखिएगा ताकि गलत ना हो, मिटाने की ज़रूरत ना हो। 3 3 9 3 चौके 12, 4 12 13, ठीक, ये ज़्यादा आ रहे हैं, देखते हैं 400 के कम आते हैं कि नहीं। 9 10 और 9 और 5 ये पहले से ही लिख के रखिएगा, तो 7 2, समझ गए। तो इसका मतलब यही था हमारा। इसके बाद 2 मजीद ज़ीरो नीचे लेकर आएंगे, यहाँ से 4 4 6, ठीक। इसके बाद क्या करना है, इकाई संख्या 1000 10,000 27,000 और ये 4,000, तो 4 5 20, 4 6 24, तो 6 या 7 या 5 आना चाहिए, ठीक। तो 6 का चेक करते हैं तो पता चल जाएगा, 6 6 36 6 36 39 6 24 25 26 27 6 24 25 26, तो यही होना चाहिए, ठीक। तो 26 7 96, तो यहाँ पे वही आपने लिखना है 6 6 करके, यहाँ पे ये नंबर लिखेंगे, चलो मैं लिखता हूँ 96 और यहाँ पे जो भी बचे वो भी लिखना है। तो आंसर आपके पास 3 डेसिमल प्लेस तक आएंगे, 5 का स्क्वायर रूट वो आएंगे 2.236, समझ गए। तो इतना ही काफ़ी होंगे। तो अगला जो बाकी सवालात है उसमें थोड़ा बहुत मैं शार्ट करके लिखूंगा, आपने इसी तरतीब से ना यहाँ से इसको करने के बाद क्या करना है, इसका तो रूट भी लिखना है सॉल्यूशन के बाद, स्क्वायर रूट करके फिर सॉल्व करना है बाय डिवीजन मेथड, फिर इसको लिखने के बाद आपने आंसर नीचे लिखना है। तो कुछ सवाल में मैं शार्ट करके लिखूंगा, आपने पूरा पूरा लिखना है, समझ गए। तो अगला करते हैं, पार्ट 3 है। तीसरा है आपके पास 7, तो 2 दूनी 4 3 3 9, तो 2 दूनी 4 ही लिखेंगे, है ना। तो बाकी तरतीब से आप लिखिएगा, 3 ज़ीरोस चाहिए, 1 2 3 4 5 6 3 डिजिट्स तक के लिए, तो पॉइंट यूज़ करेंगे 4। इसके बाद यहाँ पे 2 ज़ीरोस, तो 4 आते 8 चुके 32, तो 7 के साथ होना चाहिए 47 या 46, 7 7 49 7 चुका 28 29 32 300, और ये तो ज़्यादा आ रहे हैं, इसका मतलब 6 के साथ करना होगा, 6 6 36 6 चुके 24 25 26 27, ठीक। माइनस करेंगे और इसको आपने डबल करना है 12, तो ये 5 होंगे, एक कैरी इसको देना होगा। तो यहाँ से 10 और 9 और 2 ये पहले से ही लिख के रखें, तो 10 4 2 और ये 0, तो 2 0 मस्जिद नीचे लेकर आएंगे। इसके बाद क्या करना है, यहाँ से 52 और 5 है और 24 है, तो 500 के 20 होना चाहिए, 5 2 और 4 4 चौके 16 4 दूने 8 9 4 5 20, ठीक। तो आप देख 5 के साथ भी करते हैं तो 5 5 25, ये तो ज़्यादा आएंगे यकीनन, तो आपने करना है 4 के साथ इसको मल्टीप्लाई, तो यकीनन ये आएंगे जो अभी हमने किया 20 96। तो इसके बाद आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो माइनस में कितना आएंगे, 6 10 4 9 0 और 3, तो 304। अब इसका डबल कर देना है 5 का, सॉरी 5 ऐसे ही आएंगे, 2 4 का डबल 8, इसके बाद 2 ज़ीरोस, 21,000 10,000 30,000 और ये 5,000, तो इसका मतलब 5 5 6 25 6 5 6 6 36 6 5 30 होंगे ना, तो यकीनन यहाँ पे क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो आंसर के साथ 5 के साथ मल्टीप्लाई करके आपने यहाँ पे लिखना है, लिखने के बाद आंसर में क्या लिखना है, 2.645, समझ गए। अगला करते हैं, अगला है आपके पास 2.5, तो इसके लिए आपने क्या करना है, 2.5 है तो पेयर्स बनाएंगे, ठीक। इस तरह पेयर्स बनाएंगे तो आपके पास ये पेयर्स आएंगे और ये आएंगे 1 1 द 1, समझ गए। होल नंबर के बाद आपने पेयर्स लेना है, तो 1 और यहाँ से इसका डबल,
इसको नीचे लेकर आएंगे, यहाँ पे पॉइंट यूज होंगे, 50 को नीचे लेकर आएंगे तो 20 कितना होंगे, 20 5 6 तो 5 5 दूनी 10, 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 25, 5 दूनी 10, 11 12। इसके बाद माइनस करेंगे तो 25 बचेंगे, 2 जीरोस को नीचे लेकर आएंगे तो यहाँ पे 2 और 5 दूनी 10। तो आपने क्या करना है, यहाँ 0 लिखना है, एक इसको कैरी देना है। देने के बाद यहाँ से 25 है ना, तो आपने क्या करना है, 8 24, तो 8 से मल्टीप्लाई करना है, 8 8 64, 6 8 24। ठीक, तो ये होंगे। अब इसको माइनस करेंगे तो 10 में से 9 में से निकालेंगे तो 3, और ये इसको दिया था तो 2 जीरोस नीचे लेकर आएंगे। अब यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ से इसको डबल कर देंगे तो 8 दूनी 16, तो एक कैरी इसको देंगे। अब आप देख सकते हैं 3 1 6 और 3 6 0 0, तो यकीनन 1 के साथ करेंगे तो 3 1 6 1 आएंगे, है ना। तो आप बाकी करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे 1 लिखिएगा, आंसर आपको मिल जाएंगे 1.581। इसके बाद 13 है आपके पास, तो 3 3 9, माइनस करेंगे तो 4, इसके बाद 2 जीरो इस तरह आप यूज कीजिएगा, 3 डिजिट तक चाहिए हमें। तो 3 दूनी 6 और 2 जीरो को नीचे लेकर आएंगे तो 6 चौको 24, 6 5 30, 6 तो 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 7 के साथ 6 6 36, 6 37 39। ठीक, तो ये बिल्कुल करीब आ रहे हैं। तो 6 और 6, इसके बाद माइनस कर देना है तो कितना बचा, 4, 2 जीरोस नीचे लेकर आएंगे, 6 और 6 को डबल करेंगे तो 12 1, तो ये कुछ इस तरह से होना चाहिए। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे इससे तो कम हो रहे हैं तो 0 0 यहाँ पे ऐड करेंगे, 2 जीरोस को मजीद नीचे लेकर आएंगे तो 7000 और 10 40,000, तो 7 21 7 28 7 5 35, तो यकीनन 5 या 6 होना चाहिए। तो 7 2 6 6 करते हैं, 6 6 36, 6 दूनी 12, 7 6 42 43, तो ये ज़्यादा आ रहे हैं, इसका मतलब 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आना चाहिए, मल्टीप्लाई कीजिएगा, आंसर आएंगे आपके पास 3.605। समझ गए। तो बाकी जो सवालात है उसको हम जल्दी जल्दी से करके आपको शो करते हैं, आपने इसको समझना है, अगर नहीं हुआ तो आपने देखकर इसको कॉपी कर देना है। ठीक, मैं करके सिर्फ शो कर देता हूँ। अगला है 6 1.1, इसका रूट लेना है, स्क्वायर रूट। तो इसके लिए आप 1.1 लिखेंगे, 1 1 द 1 करेंगे, इसका डबल कर देंगे। इसके बाद आप देख सकते हैं ये 0 नीचे लेकर आएंगे तो भी नहीं हो रहे हैं, तो आपने 0 को यहाँ पे शामिल कर देना है, फिर 2 जीरोस को मजीद नीचे लेकर आना है, तो इस तरह आप आंसर निकाल सकते हैं 1.049। अगला है 20, तो 4 चौके 16 होते हैं। इसके बाद माइनस करेंगे, तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेके कॉपी कीजिएगा, समझ में नहीं आए तो फिर पूछिएगा कमेंट करके, मैं एक और वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, इसको समझते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स अप टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल्स। तो पहले 3 डेसिमल्स कहा था, अब 2 डेसिमल्स कहा है, तो यकीनन एक स्टेप कम करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, डिवीजन मेथड से करना है, तो इसको थोड़ा सा यहाँ पे करते हैं। ठीक, तो यहाँ आपने, आप जानते ही है होल नंबर से पहले 0 है, होल नंबर 0 है तो 0 ही यहाँ पे रखेंगे। इसके बाद 0 चाहिए हमें, तो आपने क्या करना है, पेयर्स बनानी है, 2 3 जीरोस काफ़ी होंगे, अगर ज़रूरत पड़े तो आगे और भी हम 0 मजीद बढ़ा देंगे। ठीक, तो 90 के लिए 8 8 64 99 81, तो 99 81। अब क्या करेंगे, 9 इसका डबल कर देंगे 18, और 2 जीरोस को आपने नीचे लेकर आना है, तो यहाँ पे कितना होंगे, 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएंगे। ठीक, 4 चौके 16, 8 चौके 32 33, 4 5 7, समझ गए। तो माइनस करेंगे 4 और 9 6, और यहाँ पे 1। ठीक, तो 164 बच गए हैं, तो इसका मतलब आंसर आपके पास कितना आया, 0.94 आएंगे आंसर।
यहाँ पे बुक में जो आंसर दिया हुआ है 5, तो वो राउंड ऑफ करके दिया हुआ है। आप अगला वाला भी कीजिएगा, अगर वो 5 या 5 से ग्रेटर आए तो इसमें आपने एक इजाफा कर देना है, अगर 5 से कम आए तो यही आपका आंसर होंगे। तो उन्होंने राउंड ऑफ करके दिया हुआ है, हमें यहाँ 94 लिखेंगे तो आपका आंसर होंगे। अगला है पार्ट 2, 2 × 1/12 फ्रैक्शन में दिया हुआ है, तो आपने इसको पहले चेंज कर देना है। 12 दूनी 24, 25 और 12, तो 12 दूनी 24 डिवाइड करेंगे तो आप जानते ही हैं 25 1, तो 12 दूनी 24, तो 12 0 और डिवाइड करते हैं तो इसका आएंगे 08333 आ रहे हैं। तो यही आपका जो पॉइंट डेसिमल नंबर है ये है, आपने इसको डिवाइड कर देना है। तो क्या करते हैं ये तो आप जानते ही हैं, आपने इसको 2.08 करके डिवीजन मेथड से सॉल्व कर देना है। तो 1 1 1 आएंगे, फिर डबल कर देंगे, 0.8 को नीचे लेकर आएंगे, फिर डिवाइड करेंगे, फिर 00 को नीचे लेकर आएंगे, डिवाइड करेंगे, आपको आंसर मिल जाएंगे। तो यहाँ पे अगर एग्जैक्ट वैल्यू चाहते हो तो इसके लिए 3 3 ही लिखें, इससे भी आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएंगे। तो 3 3 को नीचे लेकर आएंगे तो और भी इजी होंगे, यकीनन आपको आंसर मिल जाएंगे। अगला करते हैं पार्ट 3 है, इसमें दिया हुआ है 13/7, तो इसको डिवाइड करना है तो 1.85714 आएंगे। अब पेयर्स बनाएंगे तो 1 1 1, ठीक, माइनस करेंगे तो 0, डबल कर देंगे 85 नीचे आएंगे, समझ गए। तो 20 22 करेंगे तो 23 करेंगे, तो 3 दूनी 6 23 करना होगा, ठीक, 3 3 3 9, 3 दूनी 6, इसके बाद 4 करेंगे तो बहुत ज़्यादा आएंगे, 94 आएंगे। तो यहाँ से माइनस करेंगे तो 15, तो 5 6 और 7 1 7 1 को नीचे लेकर आएंगे, समझ गए। इसके बाद आपने क्या करना है ये आप जानते ही है, कीजिएगा, बहुत ही ईजी है। इसके बाद इसको 4, इसको करना है 6, तो इससे मल्टीप्लाई करने के बाद आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएंगे। अगला है 4, इसको देखते हैं, 4 है 9573। तो आपने क्या करना है, यहाँ तक तो आपको पॉइंट से पहले आंसर मिलेंगे, लेकिन आपने क्या करना है 0 को यहाँ पे ऐड करके ना, फिर आपने क्या करना है इसको डिवाइड करना है यहाँ पे 1 और 2, ठीक, 2 डेसिमल प्लेस तक आना चाहिए। यहाँ से बाद में इन दोनों को नीचे लेकर आने के बाद तो ये थोड़ा सा लेंथी होंगे, इजी है, आप कर पाएंगे। अगला है 5, वो है 654.69, ये भी बहुत ही ईजी है। 1/10 6 दिया हुआ है, इसको करते हैं तो इसमें आप डिवाइड करेंगे तो 0.1 आएंगे। तो इस तरह के एक सवाल हमने किया भी था पहले, तो आपने ज़ीरोस को बढ़ा देना है, डिवीजन मेथड से सोल्व करेंगे। 0 पॉइंट यहाँ पे 3 3 9, तो एक में मैंने किया है, बाकी आप कर सकते हो, कीजिएगा। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 4, इसको अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। सवाल है क्वेश्चन नंबर 3, द एरिया ऑफ ए स्क्वायर फोटो फ्रेम इज 250 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक पिक्चर है, उसका फ्रेम, वो उसका एरिया है आपके पास 250 मीटर स्क्वायर, समझ गए, सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फोटो फ्रेम। अब इसका आपने निकालना है, एरिया दिया हुआ है 250, आपने निकालना है पेरीमीटर निकालना है, जबकि बाकी लिविंग योर आंसर करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। तो पॉइंट के बाद 1 डेसिमल प्लेस तक आपने आंसर को लिखना है, बाकी लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। तो हमने सीखा भी था पिछले एक्सरसाइज में कि अगर आपके पास एरिया दिया हो पेरीमीटर निकालना हो तो हमें क्या करना है, पहले एल चाहिए, इसके बाद आप पेरीमीटर निकाल सकते हैं। इससे पहले आप पेरीमीटर नहीं निकाल सकते स्क्वायर का। तो पेरीमीटर के लिए 4 ज़रब एल होते हैं, पहले हमें यहाँ से एल निकालना है, इसके बाद आपने पेरीमीटर में पुट करना है, तो आपको वो आंसर मिल जाएंगे, मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक। तो एरिया यहाँ से बिलू यूज़ करो, तो एरिया इक्वल टू 250 दिया हुआ है। तो अपने बाकी जो लिखने वाली चीज़ें हैं वो लिखिएगा, वो है, मैं शॉर्ट करके लिखता हूँ, एरिया ऑफ ए स्क्वायर 250। इसके बाद आपने पेरीमीटर निकालना है, तो इसके लिए लेंथ चाहिए, लेंथ के लिए हमने सीखा था रूट ऑफ 250 कर देंगे। तो रूट ऑफ 250 किस तरह से सॉल्व करेंगे, बाय यूज डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो पेयर्स बनाएंगे 1 1 1, ठीक, डबल कर देंगे 1 5 0 नीचे आएंगे, तो 25 5 125, 26 6 37 6 12 17 18 19 196, तो 25 के साथ ही होंगे।
5 5 6 25, 5 दूनी 10, 11 12। इसके बाद माइनस करेंगे 25 आएंगे, 2 इसका डबल कर देंगे तो 10 और 0 लिखना है, 1 कैरी इधर लेकर जाएंगे तो ये 3 आएंगे। अब इसके बाद आगे का क्या करना है, अभी और भी है ना, तो 1 डेसिमल प्लेस तक लिखना है हमें। तो यहाँ से हमें ज़ीरोस चाहिए, तो आपने ज़ीरोस को इसमें शामिल कर देना है। तो यहाँ पे 2 ज़ीरोस आएंगे, पॉइंट यूज़ करेंगे। 30 तो 25 तो 3 6 18, 6 3 18, 7 21 तो 21, 8 24, 8 और 7 में से एक होना चाहिए तो 7 कर देते हैं। 7 7 49, 7 21, 8 का भी चेक करते हैं। 8 8 64, 8 0 0, 8 24 तो 24 तो 8 का हो रहे हैं। आपने करना है 8 से मल्टीप्लाई, तो ये आएंगे 2464, माइनस करेंगे तो यहाँ 1 डेसिमल प्लेस तक हमें चाहिए, तो इतना ही काफ़ी होंगे। बाकी आप करना चाहो तो एक और डेसिमल करके देख लीजिएगा। आगे 5 से ग्रेटर है तो हमें नहीं चाहिए। अगर 5 से कम हो तो आप अगला वाला भी निकाल के ना इसमें चेंजिंग कर सकते हैं, राउंड ऑफ कर सकते हैं। ठीक, तो ये आ गए आपके पास लेंथ आ गए कितना, 15.8। अब आपने क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर के लिए 4 मल्टीप्लाई बाय करके लिखना होगा, जो कि हमने निकाला था L। तो ये 8 5 8 चौके 32, 4 5 6 20, 21 22 23, 4 1 4 5 6। तो इस तरह पेरीमीटर आएंगे 63.2। समझ गए, 1 डेसिमल तक प्लेस तक आ चुके हैं। यही हमारा आंसर होंगे। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, एरिया ऑफ ए वन फेस ऑफ ए क्यूब इज 997 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द लेंथ ऑफ द फेस ऑफ द क्यूब करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। तो अगर ये क्यूब होना तो उसका एक फेस इससे कहा जाता है, ठीक, दूसरा फेस ये, तीसरा चौथा पांचवा ऊपर नीचे आगे पीछे। तो इसका एक फेस का जो एरिया है वो है 997 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ गए। इसके बाद उन्होंने लेंथ, फाइंड द लेंथ ऑफ द फेस ऑफ द क्यूब, इसका ये जो लेंथ है ना वो निकालने के लिए कहा है। ठीक, पहले हमें स्क्वायर दिया हुआ था, अब यहाँ पे क्यूब दिया हुआ है। सवाल सेम है लेकिन तरीका, पूछने का तरीका अलग था, तो यही आपने दोबारा करना है। तो ये इजी होंगे, आप कर पाएंगे। इसके लिए हम जल्दी से करते हैं। तो एरिया दिया हुआ है, एरिया ऑफ वन फेस, तो स्क्वायर का ही है ना, तो एरिया ऑफ स्क्वायर ही लिख सकते हैं आप, 997। इसके बाद लेंथ कहा है, तो लेंथ के लिए क्या करते हैं, इसका रूट निकालते हैं। तो 997 का रूट निकालेंगे, 3 3 9, ठीक। इसके बाद ये 3 डबल कर देंगे, 97 नीचे आएंगे, 61। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। अगर आए हैं तो लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। बाकी वीडियोस आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ क्लिक करके वह भी देख सकते हैं। तो मुझे इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।